प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 74वां जन्मदिन मना रहे हैं और इस मौके पर बीजेपी पीएम मोदी के जन्मदिन को भव्य तरीके से मनाने की तैयारियों में जुटी है। बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर आज से 7 अक्टूबर तक जनता के बीच जाकर 20 दिनों का सेवा और समर्पण अभियान चलाएगी और इस अभियान में वृक्षारोपण, चिकित्सा शिविर, दिव्यांगों की सेवा समेत सामाजिक सरोकार के कई कार्यक्रम होंगे। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से नव भारत समर्पण अभियान, रक्तदान शिविर, स्वच्छता से सम्मान, आजादी का अमृत महोत्सव, नमो प्रश्नोत्तरी और मोदी का अंत्योदय समेत कई विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। चलिए रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी अंजनी का, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंजनी, देखिए प्रधानमंत्री मोदी आज जन्मदिन मना रहे हैं और बीजेपी इस जन्मदिन को बहुत भव्य तरीके से मनाने की तैयारी कर चुकी है और खासकर प्रधानमंत्री के इस जन्मदिन पर कुछ ऐसे कार्यक्रम तय किए गए हैं जो जनता के साथ पार्टी खुद को कनेक्ट कर सके, चाहे वो आप बात कर लें किसी भी कार्यक्रम की सेवा और समर्पण की बात कर ले या फिर आजादी का अमृत महोत्सव बात कर ले। एक कोशिश है कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को जनता के साथ पार्टी कैसे कनेक्ट कर पाती है, कैसे उनका फीडबैक ले सकती है, एक पैठ बना सकती है पार्टी जनता के बीच जाकर। देखिए आरती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो है ये 71वां जन्मदिन है और ये पूरे हम देखेंगे 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक, तो 20 दिनों का एक समग्र अभियान है। ये एक ऐसा अभियान है जिससे आम से लेकर खास की बात हो, पर्यावरण की बात हो, खेल सम्मान की बात हो और तमाम चीज़ें इसमें समाहित की गई हैं ताकि आम लोगों से जो है पार्टी कनेक्ट हो और जो संगठन से जुड़े जो लोग हैं, संगठन के लोगों को, कार्यकर्ताओं को कैसे तमाम गतिविधियों में इन्वॉल्व किया जाए ताकि पार्टी भी मजबूत हो और आम लोगों जो है वो भी, उनको भी फायदा मिले। तो एक बड़ा हम कह सकते हैं कि आज देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, आज विश्वकर्मा पूजा भी है और प्रधानमंत्री देखिए गुजरात की राजनीति से निकलकर केंद्र की राजनीति में आना, प्रधानमंत्री बनना एक बड़ी बात होती है और पार्टी का जो है एक बड़ा विश्वास भी रहा है और यही वजह है कि आज उनके जन्मदिन को लेकर पूरे झारखंड के साथ साथ पूरे भारत में ये अभियान चल की शुरुआत हो रही है आरती जी। और झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में सभी जो कद्दावर नेता हैं सभी अलग अलग क्षेत्रों में रहकर आज इस अभियान में जुड़ेंगे और सबसे बड़ी बात ये भी है 71 वर्ष हो रहे हैं और सभी मंडलों में 71 वृक्षारोपण भी किए जाएंगे। तो ये पर्यावरण के लिए अच्छी बात है। प्लास्टिक मुक्त भारत कैसे बनाया जाए, इससे वो भी इस अभियान में है। नदियों को कैसे स्वच्छ किया जाए, ये भी अभियान में है। शहर की साफ सफाई कैसे की जाए, ये भी अभियान में है और इसके साथ साथ रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है ताकि जो जरूरतमंद जो लोग हैं उन्हें रक्त मिले। तो हमें लगता है कि पूरे झारखंड में हर जिले में, अलग अलग जिलों में, 24 जिलों में जब रक्त शिविर लगेगा तो हमें लगता है तमाम उन लोगों को फायदा होगा। तो पार्टी की जो रणनीति है उसका सीधा सा, और दूसरी बात ये भी है, अभी देखिए कोरोना संक्रमण का काल चल रहा है जी जी। और यही वजह है कि इसमें टीकाकरण अभियान में भी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो जुड़ेंगे और लोगों से अपील करेंगे और टीकाकरण अभियान में लोगों को मदद भी करेंगे। तो अब यही वजह है कि मैं कह रहा हूँ एक समग्र अभियान है जिसमें तमाम चीजें निहित है और ये एक संदेश देने का भी प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी जो है सिर्फ सभी लोगों का ख्याल रखती है, हर मतलब समाज का जो अंतिम पायदान में जो व्यक्ति है वहां तक सोचने की बात है। तो हमें लगता है कि एक अच्छी पहल है, इसके मार्फत कई चीजें लोगों के सामने आएंगी। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में लोगों को संगठन से जोड़ेगी, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और तमाम जो नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, सभी इस अभियान में शामिल होंगे। तो हम ये जरूर कहा जा सकता है कि जन्मदिन के माध्यम से समाज को, देश को
कुछ ना कुछ देने का एक प्रयास है। और इसमें देखिए जो खेल से जुड़े जो प्रतिभावान खिलाड़ी रहे हैं उनका सम्मान भी किया जाएगा और कर्मा पूजा भी मनाया जाएगा। तो एक हर चीज है, पर्व त्योहार भी जुड़ा है, सम्मान भी जुड़ा है। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में, और ये देखिए पूरे 20 दिनों तक ये चलेगा जी। और इसमें एक चीज और भी जुड़ा है कि बौद्धिक रूप से जो लोग जो पढ़े लिखे हैं तो एक सेमिनार का भी आयोजन होगा। तो एक हमें लगता है कि एक अच्छी पहल है। आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन इस तहत मनाया जाएगा। ये पार्टी की एक अलग रणनीति है जी। और कहीं ना कहीं हम ये जरूर कह सकते हैं कि आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव भी होने हैं, तो उसकी भी एक उसके साथ हम जोड़ कर देख सकते हैं। क्योंकि देखिए जब राजनीतिक दलों का कोई भी अभियान होता है तो वो समाज के साथ साथ राजनीतिक फायदे को भी देखा जाता है। बिल्कुल। तो हमें लगता है कि जिन लोगों ने पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया है तो हर चीज को टच कर रहा है, हर चीज को लेकर बातचीत हो रही है और आम लोगों से जुड़ी जो समस्याएं हैं उन चीजों पे भी फोकस होगा। तो आज मतलब कुल मिलाकर ये कहा जाए अंजलि कि इस प्रधानमंत्री के जन्मदिन को एक ऐसे कार्यक्रम के तौर पर बना रही है बीजेपी ताकि जनमानस के बीच जाकर बीजेपी अपनी छाप छोड़ सके, उसे जनता से जुड़े मुद्दों से भी जोड़ा जा सके और जनता के बीच पार्टी अपनी पैठ भी बना सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी का आज जन्मदिन है और इस मौके पर बीजेपी ने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।